आनंदपुर में रघुनाथ नामक किसान अपनी दो छोटी बेटियों गौरी और मीरा के साथ रहता है। पत्नी की मृत्यु के बाद उसने चंद्रिका से शादी कर ली, जो उसकी अपनी नेत्रहीन बेटी तारा को लेकर आई। चंद्रिका को गौरी और मीरा से अत्यंत घृणा है। आज मूसलाधार बारिश हो रही है और खेतों में काम बाकी है। अरे रघुनाथ, तुम बैठे बैठे कब तक आसमान के तारे गिनते रहोगे? बाहर देखो, बारिश कैसी हो रही है। खेतों की मिट्टी पानी से सराबोर होकर दलदल बनती जा रही है। अगर अब जुताई नहीं की गई तो इस साल फसल नहीं होगी और हम भूखे मरेंगे। लेकिन चंद्रिका, तुम तो खुद देख रही हो कि कैसी आफत आई हुई है। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और हमारे पास खेत जोतने के लिए बैल तक नहीं है। मैं अकेला इतनी बड़ी जमीन कैसे जोतूंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? हाय हाय, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं तुम्हें हर बात का मुंह जुबानी हल बताऊंगी। तुम्हारे पास दो जानवर हैं, गौरी और मीरा, जिन्हें तुम अपनी बेटियां कहते हो। वो इसी काम के लिए है। उन्हें ले जाओ खेत पर, उनके हाथ में फावड़ा थमाओ और कहो कि रात होने से पहले पूरा खेत जोत कर दिखाए। आखिर मैं इन्हें मुफ्त में रोटी तो नहीं खिलाती ना। चंद्रिका, तुम क्या कह रही हो? गौरी और मीरा अभी 6 साल की बच्चियां हैं। उनसे इतनी मेहनत का काम नहीं हो पाएगा। उनके नाजुक हाथों में फपोले पड़ जाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा अन्याय है। बारिश में तो वे बीमार भी पड़ सकती हैं। अन्याय? बहुत अच्छा। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। सुनो रघुनाथ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं। मैं जितना कहती हूँ तुम्हें बस उतना ही करना है। अगर तुमने अब भी अपनी इन दोनों बेटियों को बचाने की कोशिश की तो समझ लो कि इस घर में तुम्हारा भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मैं तुम्हें भी भूखा रख दूंगी। जाओ, अभी उन्हें बुलाओ और खेत पर भेजो, नहीं तो देख लेना। ठीक, ठीक है चंद्रिका, जैसा तुम कहो। बस गुस्सा मत करो, मैं उन्हें बुलाता हूं। गौरी, बेटा, तुम मीरा को लेकर बाहर जाओ। ये फावड़ा ले लो। तुम दोनों को खेत की जुताई करनी है। नहीं पिताजी, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। बिजली गिर रही है। हम दोनों बहुत छोटी हैं। हमें डर लगता है। हम अकेले वहां कैसे जाएंगे? क्या सौतेली माँ हमें मार डालना चाहती है? चुप रहो मीरा, पिताजी को परेशान मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। बारिश सिर्फ पानी है, कोई आग नहीं है। हम साथ साथ चलेंगी, साथ साथ काम करेंगी और साथ साथ लौटेंगी भी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम चलते हैं। बेटी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पा रहा। तुम जानती हो ना, मैं तुम दोनों से कितना प्यार करता हूं। पर पिताजी, आप रोइए मत। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मीरा, फावड़ा उठाओ और मेरा हाथ पकड़ो। हमें दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। गौरी और मीरा बारिश में भीगती हुई खेत की ओर चल पड़ी। रघुनाथ भी एक फावड़ा लेकर उनके पीछे पीछे चला गया। तीनों ने पूरा दिन कीचड़ और पानी में काम किया। दोपहर में चंद्रिका खाना लेकर आई। रघुनाथ के लिए 3 गरम रोटियां और दोनों बहनों के लिए सिर्फ एक एक सूखी रोटी और एक प्याज। लो रघुनाथ, तुम्हारे लिए 3 रोटियां। और अरे गौरी, मीरा, लो अपनी अपनी एक एक रोटी। जल्दी जल्दी खाओ और फिर आराम करो। मैं पानी लेने जा रही हूँ, तब तक कोई शरारत मत करना। चंद्रिका पानी लेने बाहर जाती है। रघुनाथ अपनी प्लेट में 3 रोटियां देखता है, फिर अपनी बेटियों की तरफ देखता है, जो भूखी निगाहों से एक एक रोटी ताक रही हैं। उसका दया से भरा हृदय पिघल जाता है। वह चुपके से अपनी एक रोटी निकालकर गौरी को देता है। गौरी, मेरी बच्ची, ये रोटी लो। तुम और मीरा आपस में आधी आधी बांट कर खा लेना। मेरे पास अभी 2 रोटियां बची हैं, मैं उनसे काम चला लूंगा। नहीं पिताजी, आप पूरे दिन खेतों में काम करते हैं, आपको ताकत चाहिए। आप ही खाइए, हमें अपनी एक एक रोटी से गुजारा हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम बच्ची हो, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। मैं कमा कमा कर थक गया हूं,
लेकिन जब तुम्हें भूखा देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। चुपके से खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। आपका आशीर्वाद हो पिताजी। माँ, क्या मैं आपसे बहुत जरूरी बात कह सकती हूँ? हाँ बेटी तारा, तुम तो मेरी आंखों की रोशनी हो। बताओ क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रही हो? माँ, कल रात जब आप पानी लेने गई थीं, तब पिताजी ने अपनी एक रोटी गौरी और मीरा को दे दी थी। मैंने महसूस किया जब वे चुपके चुपके रोटी बांट रहे थे। माँ, आपने उन्हें कम रोटी क्यों दी? वे हमारी बहनें हैं। उन्हें भी पेट भर खाना खाने का अधिकार है। क्या? रघुनाथ ने फिर से मेरी अवज्ञा की? उसने अपनी रोटी उन भिखारिनों को दे दी? अच्छा, तो यह खेल है। लेकिन बेटी तारा, तुम देख तो नहीं सकती, फिर तुम्हें यह कैसे पता चला? माँ, यह सच है कि मैं इस दुनिया की रोशनी से वंचित हूँ। मेरी आंखें नहीं देखती, लेकिन मेरा हृदय और मेरी इंद्रियां बहुत तीखी हैं। मैं रोटी टूटने की आवाज, हाथों की हरकत की हवा और उनके दिल की धड़कन भी महसूस कर सकती हूँ। मुझे सब पता चल जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। धिक्कार है। ये दोनों मेरे इरादों में कांटा बनकर खड़ी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरे घर में मालकिन बन बैठेंगी। लेकिन अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इन्हें अपनी जीवन भर याद रहेगा। चांद्रिका, घर का दरवाजा खुला पड़ा है। इस अंधेरी रात में कोई जानवर घुस आएगा। जाओ, जल्दी से दरवाजा बंद करके आओ, मैं पानी ला रही हूं। हाँ हाँ, तुम पानी ले आओ, मैं अभी दरवाजा बंद करके आता हूँ। चंद्रिका बाहर जाती ही है कि रघुनाथ फिर से अपनी एक रोटी निकालकर गौरी और मीरा को बांट देता है। स्वयं भूखा रह जाता है। सुबह तारा यह पूरी कथा फिर से अपनी माँ को सुना देती है। चंद्रिका पागल हो उठती है। वह अब गौरी और मीरा को घर से निकालने की योजना बनाती है। अरे ओ महारानियों, तुम दोनों दिन भर बैठी रहोगी और मेरी कमाई खाओगी? क्या तुम्हें कोई काम धाम नहीं आता? घर में जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई है। गौरी, तू जा और भैरव वन से सूखी लकड़ियां ले आ। और मीरा, तू घर के बाहर बिखरा कचरा साफ कर। जी माँ, जैसी आपकी आज्ञा। गौरी सूखी लकड़ियां लेने जंगल जाती है। मीरा सफाई करती है। रात में चंद्रिका ने किसी को खाना नहीं दिया। अगली सुबह रघुनाथ ने कठोर निर्णय लिया। बेटी गौरी, मीरा, मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें प्रताड़ित करती है। मुझसे तुम्हारी रक्षा नहीं होती। तुम दोनों इस घर से चली जाओ, कहीं भी जाकर अपना भाग्य बनाओ। अगर तुम्हारी किस्मत में सुख है तो दुनिया तुम्हें रास्ता देगी। पिताजी, हमें छोड़ मत दीजिए। हम आपकी गोद में मरना चाहती हैं, पर जीते जीते आपसे अलग नहीं हो सकती। मीरा, अब रोना बेकार है। पिताजी बहुत मजबूर हैं। उन पर हमसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। चलो, हम दोनों अपने पैरों पर खड़ी होना सीखेंगे। पिताजी, आपका आशीर्वाद हमें जरूर चाहिए। जाओ बेटियों, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। गौरी और मीरा भैरव वन में भटकती हुई पहुंचती हैं। थकान और भूख से उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तभी उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। कुटिया के बाहर एक बूढ़ी यशोदा माई बैठी हैं। अरे राम राम, इतने घने जंगल में ये दोनों छोटी छोटी बच्चियां कहाँ से आ गईं? बेटियों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या जंगली जानवरों ने तुम्हें भगा दिया है? तुम्हारे कपड़े फटे हैं, पैरों में खून लगा है। माई, हम आनंदपुर गांव से आए हैं। हमारी माँ का देहांत हो चुका है और सौतेली माँ ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम दोनों बहनें बस इधर उधर भटक रही हैं। क्या आप हम दोनों को अपनी कुटिया में आश्रय दे सकती हैं? हम आपको माँ के समान सेवा करेंगे। अरे बेचारी बिटियाओं, मेरे पास आओ। मैं अकेली हूँ। मेरा पति और बेटा तो बहुत पहले दिवंगत हो चुके हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि कोई संगी साथी दे दे। मेरे पास 2 बकरियां हैं। तुम में से एक जंगल में बकरियां चराएगी और दूसरी घर का काम करेगी। मेरे पास रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटियों की तरह पालूंगी। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें गर्म दूध पिलाती हूँ। धन्यवाद माई, आप हमारी भगवान हैं। कुछ दिन बीत गए।
दोनों बहनों ने यशोदा माई के साथ रहना शुरू कर दिया। एक दिन मीरा बकरियां चराने जंगल जाती है और गौरी कुटिया के बाहर सफाई कर रही होती है। तभी एक धनी व्यापारी मोतीलाल उस रास्ते से निकलता है। उसे बहुत प्यास लगी होती है। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है और इस जंगल में कहीं पानी नहीं है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जरूर काका, आप किसी को प्यासा छोड़कर जाना, ये तो महापाप है। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अंदर से ताजा पानी लाती हूँ। गौरी पानी लेकर आती है। मोतीलाल पानी पीता है और उसकी नजर गौरी की सादगी और अच्छे व्यवहार पर पड़ती है। इतने में यशोदा माई वहां आ जाती हैं। माँ, मैं विजयनगर का व्यापारी मोतीलाल हूं। मेरे पास ढेरों धन दौलत है, बड़ा बड़ा मकान है, गाड़ियां हैं, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। मैं और मेरी पत्नी एक बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। क्या आप यह लड़की मुझे सौंप देंगी? मैं इसे राजकुमारी की तरह रखूंगा, सोने की चूड़ियां पहनाऊंगा, अच्छी अच्छी पढ़ाई कराऊंगा और अपनी सारी संपत्ति का वारिस बनाऊंगा। यह लड़की तो बहुत गरीब है बेटा। अगर तुम इसे सच में अपनी बेटी की तरह रख सकते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास इसे देने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे सुख दोगे तो मैं भगवान से तुम्हारी भलाई की प्रार्थना करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, इसकी एक छोटी बहन मीरा भी है, उसे भी मत भूलना। बिल्कुल माँ, मैं बहन को भी साथ ले जाऊंगा, चिंता न करें। मोतीलाल गौरी को अपने साथ ले जाता है, पर वह मीरा को छोड़ जाता है। विजयनगर पहुंचकर मोतीलाल अपनी पत्नी सुशीला से मिलता है। सुशीला अत्यंत क्रूर है। अरे मोतीलाल, तुम यह क्या कर रहे हो? कहाँ से एक भिखारन को उठा लाए हो? इसके कपड़े देखो, कितने गंदे मैले कुचैले हैं, शरीर पर कीचड़ लगा है। क्या हमारा घर भिखारियों का अड्डा है? सुशीला, सुनो तो सही, ये बहुत अच्छी लड़की है। मैं इसे जंगल से लाया हूं। हमारे पास कोई बच्चा नहीं, तो हम इसकी परवरिश करेंगे। ये हमें बुढ़ापे में सहारा देगी। अच्छा, परवरिश। इसकी परवरिश तो हम करेंगे, लेकिन यह हमारी सेवा भी करेगी। सुनो लड़की, यहाँ मेरी कोई मालकिन नहीं बननी। मेरे कपड़े धो, बर्तन मांजो, झाड़ू पोंछा करो। अगर मुझसे कोई बहाना बनाया तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। जाओ, अभी मेरी 10 साड़ियाँ धोकर लाओ। जी जी माँ, मैं अभी करती हूँ। गौरी दिन रात मजदूरों की तरह काम करती है। सुशीला उसे खूब प्रताड़ित करती है। एक दिन गौरी इतनी थक जाती है कि वह घर से भागने का निर्णय लेती है। उसे लगता है कि यहाँ मरने से अच्छा है कि वह जंगल में मरे। वह चौपाल पर बैठकर रोने लगती है। तभी उस नगर के मुखिया भैरव सिंह वहाँ से गुजरते हैं। बेटी, तुम बहुत दुखी क्यों हो? रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। मैं इस नगर का मुखिया हूं, मुझ पर विश्वास करो। साहब, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ ने मुझे और मेरी बहन मीरा को घर से निकाल दिया। एक बूढ़ी माई ने हमें पनाह दी। फिर एक व्यापारी मुझे यहाँ लाया। उसकी पत्नी मुझे मारती पीटती है, सुबह से शाम तक काम करवाती है। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती है। मैं अकेली बहुत तंग आ गई हूँ। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, पर घबराओ मत। मेरे घर में मेरी एक बेटी कणिका है जो बहुत अकेली रहती है। मुझे उसके लिए एक भरोसेमंद सखी चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर रहो। तुम्हें खाना, कपड़ा और रहने को अच्छा कमरा मिलेगा और कोई भी तुमसे दुर्व्यवहार नहीं करेगा। मैं तुम्हारी बहन मीरा को ढूंढने का भी वचन देता हूँ। साहब, आप मेरे भगवान हैं। मैं आपके साथ चलने को पूरी तरह तैयार हूँ। मैं आपकी बेटी कणिका की अच्छी देखभाल करूंगी।